हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चंस अपन कर रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेस्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसकी सीरीज अपन ने चला रखी थी, बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी। उसमें लेक्चर नंबर 2 है ये अपना। उसमें लेक्चर नंबर 1 में अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो आज हम 5वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो 5वें क्वेश्चन से अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस लेंगे वो देखिएगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस लेंगे वो देखिएगा एक बार। ठीक है, देखिएगा। इसमें अपन क्वेश्चन लेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और सेकंड कुछ क्वेश्चन लेंगे कॉम्पटन इफेक्ट से। कॉम्पटन इफेक्ट से पिछले लेक्चर में लिए थे, परंतु इस बार एडवांस क्वेश्चन लेंगे। कुछ एडवांस लेंगे जो जस्ट TIFR के लेवल के होंगे। ठीक है, कुछ एडवांस क्वेश्चन लेंगे कॉम्पटन इफेक्ट से। तो देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन लेंगे और कॉम्पटन इफेक्ट के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, देखिएगा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये IIT जैम जस्ट TIFR की क्लास है। ठीक है, नीट और IIT जी की क्लास नहीं है, तो यही स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करे। ठीक है, तो देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को करने की प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक का जो कंसेप्ट है वो देखिएगा। एक मेटल है, ये आपके पास मेटल की सरफेस है। देखिएगा, ये आपके पास क्या है, मेटल की सरफेस है। इस पे फोटोन्स, ये मेटल की सरफेस है, इस पे फोटोन्स अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फोटोन्स इस पे अप्लाई करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पर हम फोटोन अप्लाई करते हैं, यानी फोटोन का कोलिजन करवाते हैं। यहाँ पर जो फोटोन अप्लाई करते हैं अपन, उस पे जो एक मेटल की सरफेस लेते हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इसकी एनर्जी होगी hν एनर्जी होगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से मूव करके, यहाँ से निकल कर मूव कर कर अगर बाहर निकलेगा, मूव कर कर यहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसको एक वर्क फंक्शन होता है, यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का अपन को फोटोन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास जो वर्क फंक्शन होगा उसकी जो वर्क फंक्शन होगा, एक एनर्जी का फॉर्मेट होगा hν0। इससे ज़्यादा की आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके फोटोन में एनर्जी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिजेक्ट कर सके, इजेक्ट कर सके। इजेक्ट, ये शब्द अपन ने यहाँ पर वर्ड है यूज लिया है, इजेक्टेड, यानी इजेक्ट कर सके। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा एनर्जी होगी वर्क फंक्शन की, तो जैसे इजेक्ट कर देगा, अपन ने इससे ज़्यादा अपन ने फोटोन अप्लाई किया एनर्जी का, इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा, ν0 क्या है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज़्यादा का अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, फोटोन अप्लाई कर दिया, कोलिजन करवा दिया फोटोन का। और यहाँ से जैसे ही आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बाहर की तरफ, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो
तो आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी यहां पर क्या कहती है, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, परंतु जो अपन न्यूमेरिकल में काम आ रहा है कंसेप्ट वही यहां पर यूज लेंगे। तो आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, आपके पास एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी होती है ई वी नॉट, वी नॉट यहां पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, तो आपके पास यहां पर पुटअप कीजिए एच न्यू नॉट प्लस न्यू नॉट, एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा आपके पास, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, उसके बराबर होगा ये काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो एनर्जी है मल्टीप्लाई में जो आपके पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। तो ई नॉट ई वी नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और वी नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, ई का डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए ई का डिवाइड कर दीजिए। तो एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट रहती है अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने की, आपके पास वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और एक इक्वेशन ये, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को कोई नाम दिया जाए, अगर इसमें जो इक्वेशन है इसको डिफरेंट वे में लिखा जाए, तो एनर्जी फोटोन की इक्वल टू फाई वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मेट अपन मैक्सिमम टाइम में यूज लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी रहती है। इसका हम जो है रिलेशन है, जो क्वेश्चंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें यूज लेंगे। इसका जो रिलेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा किस तरीके से यूज लेते हैं, पूरा डिटेल में मैं फिर से बता रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। केवल इस इक्वेशन को चर्चा करने के लिए मैंने थोड़ा डायग्राम वगैरह बना दिया है, ठीक है, क्योंकि अपन को न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो देखिएगा, ठीक है, नोट कर लिया हो तो अब आगे चलें। देखिए, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन करते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन करते हैं। ट्राई किया क्या आप लोगों ने? ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है, फिर अपन चर्चा करते हैं। ट्राई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, फिर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी इतनी स्ट्राइक टू द सरफेस, फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25 स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल ए, ठीक है, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी TA, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या बोला है कि आपके पास एनर्जी 4.25 है, स्ट्राइक किस पे करता है, सरफेस पे करता है, जिसको हम A नाम दे रहे हैं, ठीक है। उस पे से उसके जो आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी उस फोटोन की होती है, तब आपके पास इजेक्ट होकर फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाती है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। क्या आ जाती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाती है। जैसे ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो इस बात की अपन एक इक्वेशन बना लेते हैं। पहले जो पढ़ा उसकी अपन सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं। व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4.25, तो आपके पास क्या आ जाएगी, 4.25 इक्वल टू स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ए, ठीक है। तो मेटल ए का जो वर्क फंक्शन है फाई हो जाएगा, ये W लिख दूं, वर्क फंक्शन को क्या लिख दूं, WA, ठीक है, प्लस इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी, क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी TA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरी इक्वेशन है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम द अदर मेटल बी बाय द फोटोन ऑफ एनर्जी 4.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या बता रहा है नेक्स्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम मेटल बी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बता रहा है बी से जो लिबरेट हो रहे हैं यानी निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके पास उस समय जो बी मेटल है उसका फोटोन कितने अप्लाई हो रहे हैं, कितनी एनर्जी के फोटोन्स अप्लाई हो रहे हैं, 4.70 इक्वल टू WB प्लस TB, इक्वेशन नंबर 2। फिर आगे क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन भी दे रखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा है किसके पदों में, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, मेटल ए की काइनेटिक एनर्जी जिसपे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं, तो उसके लिए रिलेशन दे रखा है 1.50, TB इक्वल टू TA माइनस 1.50। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है। तो इस रिलेशन को, ये रिलेशन आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन दे रखा है। और आगे क्या कह रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो देखिएगा किस तरीके से सोल्व करते हैं। पहले आगे पूरी बात पढ़ लेते हैं, इतनी बात हो गई। अब इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके पास डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है इनके लिए, TB इक्वल टू 2TA, ये आपके पास वेवलेंथ दे रखी है दोनों में। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क फंक्शन। आपके पास क्या पूछा है, मैं यहां लिख देता हूं, WA पूछा है, WB पूछा है, और TA पूछा है, और TB पूछा है, TB पूछा है। ठीक है, TB आपके पास पूछा है। ये आपके पास चारों चीजें पूछी है, ये इतना देकर चारों चीजें पूछी है। देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस रिलेशन का इस्तेमाल करता हूं, इक्वेशन नंबर 3। पहले आपके पास 3 इक्वेशन है, तो ये सोचिए सबसे पहले मैं कौन से रिलेशन का इस्तेमाल करूं। तो इसमें तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही, क्योंकि यहां पर भी अननोन क्वांटिटीज हैं, अननोन क्वांटिटीज हैं, WA, TA, WB, TB, तो ये अननोन क्वांटिटीज है। तो इस रिलेशन का मैं इस्तेमाल करता हूं। और एक बात आपको जरूर दे रखी है, अगर क्वेश्चन पढ़ा हो तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है तो डी ब्रोगली भाई साहब का रिलेशन इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है तो डी ब्रोगली भाई साहब का रिलेशन इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए किस तरीके से रिलेशन इस्तेमाल करते हो। तो आपके पास क्या है, लैम्डा A इक्वल टू H अपॉन PA, ये आपके पास मेटल A के लिए वेवलेंथ है, डी ब्रोगली भाई साहब का रिलेशन है। ठीक है, 12th क्लास में पढ़ते हो ये रिलेशन। तो PA की जगह क्या लिखें, ये आपके पास क्या है, मोमेंटम, तो मोमेंटम को क्या लिखेंगे, 2mTA। TA आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल A, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल A। ठीक है, तो आपके पास ये रिलेशन है। सेकंड रिलेशन TA, ये कहां से आया, तो आपके पास क्या होता है, √2me। अगर मैं इसको T को क्या T लिख देता हूं, चलो ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए, 2mt P स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू T। ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। ठीक है, ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। ठीक है, तो इस रिलेशन के थ्रू मैंने PA जो मोमेंटम है उसमें इस्तेमाल किया है। इसको लाते कैसे हैं वो भी देख लीजिएगा। E बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर। ठीक है, E बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो P बराबर mv, ये होता है रिलेशन। तो इसमें रिलेशन करना है तो आपके पास क्या, P अपॉन m की जगह V की जगह लिख दीजिए, P अपॉन m V की जगह लिख दीजिए। P बराबर mv होता है, E बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह लिख दीजिएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से एक m कट गया तो P स्क्वायर अपॉन 2m। ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो E बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m, ये रिलेशन आ गया ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
देखिएगा लेमडा ए की वैल्यू आ गई आपके पास, लेमडा बी की वैल्यू देखिएगा, लेमडा बी की भी इस तरीके से आ जाएगी √2m/TB। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो अब देखिएगा इन दोनों की जगह आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, लेमडा ए और लेमडा बी की जगह। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहां पर लेमडा ए और लेमडा बी की वैल्यू पुटअप करता हूं। ठीक है, तो देखिए भाई ऊपर कर देता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, देखना ऊपर, देखना किस तरीके से। लेमडा ए की वैल्यू h/√2m/TB ये वाला b। ठीक है, और इक्वल टू 2 टाइम्स h/√2m/TA। ठीक है, तो आपके पास h से h कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिएगा स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा √2m/TB इक्वल टू 4 टाइम्स 2m/TA। तो 2m से 2m कैंसिल, तो TA इस तरफ चला गया, TA इक्वल टू 4 टाइम्स TB। ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, तो एक रिलेशन आपको ये दे रखा है, तो इस रिलेशन से आप क्या निकाल लोगे, इसमें कुछ रिलेशन TA और TB में अच्छा रिलेशन निकल जाएगा, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, TA और TB में कुछ अच्छे तरीके का रिलेशन निकलेगा, तो देखिए मैं इतना मिटो के चलता हूं। ठीक है, अपने पास रिलेशन आ गया है ऊपर वाला, तो मैं इतना मिटो के चलता हूं। तो देखिए यहां पर अपन सोल्व करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं वैल्यू पुटअप करता हूं, TA की वैल्यू पुटअप करता हूं 4 टाइम TB, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम TB माइनस 1.50, तो क्या आ जाएगा 3 टाइम TB, इसको इस तरफ ले गया तो माइनस का आएगा, ये माइनस का इस तरफ का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा, तो TB की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। TB की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, TB की वैल्यू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, तो सीधा रिलेशन है इसमें TA और TB में, तो TA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो TA बराबर क्या आ जाएगी 4 टाइम 0.5, तो TA की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप। अब ये दोनों वैल्यू TA और TB की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, TA और TB की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, जो आपके पास किसकी, वर्क फंक्शन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, TB की वैल्यू क्या है आपके पास, TA की वैल्यू क्या है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, TB की वैल्यू क्या है आपके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इतना नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इतना। क्वेश्चन को मिटो के चलता हूं। देखिएगा आपके पास वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूँ 4.25 इक्वल टू क्या आ जाएगा, WA की वैल्यू निकालनी है आपको, और TA की वैल्यू क्या है आपके पास, TA की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो WA की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4.25 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी आपके पास WA की वैल्यू। ठीक है, WB की वैल्यू देखिएगा, WB की वैल्यू, तो देखिए WB की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 4.70 माइनस TB की वैल्यू क्या आ जाएगी, TB की वैल्यू 0.5, तो आपके पास क्या आ जाएगी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट WB। नोट कर लीजिए।
फटाफट नोट कर लीजिएगा। ये आपके पास मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फटाफट इतना नोट कर लीजिएगा, फटाफट इतना नोट कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नोट कर लीजिए 1 2 3। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ऑप्शन एग्जाम्पल जो आपके पास एग्जाम है उसमें दिया जाएगा। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर केवल सीधा डायरेक्ट एक्सप्रेशन दिएगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझोगे। और मैंने पहले भी बताया है ये 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि आप लोगों को कि एग्ज़ाम IIT JAM का एग्ज़ाम है, चाहे आपके पास गेट का एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी डायग्राम बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा। क्वेश्चन में बहुत शानदार एक्सप्लेन कर रखा होगा। उसमें से चीज़ें उठानी है, इक्वेशन बनानी है और फॉर्मूला लगाना है और आपके पास ऑप्शन को सेट करना है, ठीक है। तो मैंने पहले ही ऑप्शन दे दिया है। तो इसका जो कंसेप्ट है, मैंने जो क्वेश्चन बैंक नाम से प्लेलिस्ट डाल रखी है क्वांटम मैकेनिक्स की, जो आपके यूट्यूब पे मिल जाएगी फिजिक्स कॉर्नर पर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका कंसेप्ट बताया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने एक कंसेप्ट बताया कि यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन काम में लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है ये आपके पास। क्या है ये आपके पास? कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन काम में लिया जाता है, जिसपे फोटोन का कोलिजन करवाया जाता है। फोटोन का क्या करवाया जाता है? कोलिजन करवाया जाता है। फोटोन का जो आपके पास मोमेंटम हुआ hν/c, एनर्जी हुई आपके पास hν, और ये आपके पास रेस्ट में इलेक्ट्रॉन, तो इसका मोमेंटम 0, एनर्जी क्या हुई m0c²। ये रेस्ट का मास है। जो मोशन में मास होता है और रेस्ट में मास होता है, उसमें ये रिलेशन होता है आपके पास, ठीक है। परंतु अपन यहां पर केवल किसकी स्टडी कर रहे हैं? देखिएगा, केवल यहां पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? केवल अपन रेस्ट वाले मास की स्टडी कर रहे हैं। जैसे टकराएगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ जाएगा और ये आपके पास फोटॉन्स इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो फोटॉन्स जो एंगल बनाएंगे फाई, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम होगा, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम होगा mv। एनर्जी क्या होगी? मूविंग मास की एनर्जी होगी मल्टीप्लाई में c², और यहां पर जो आपके पास मोमेंटम क्या होगा? p प्राइम बराबर hν'/c, और एनर्जी क्या होगी आपके पास? E बराबर hν'। ये आपके पास पूछी गई है, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी पूछी गई। एन इंसिडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू गेट्स स्कैटर्ड एट एंगल 5 फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एट द रेस्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एनर्जी। ये आपके पास पूछी गई है, ठीक है। ये एंगल थीटा। जैसे आपके पास स्कैटर्ड होती है तो उसकी वेवलेंथ और इस यहां पर जो वेवलेंथ आती है, या फिर यहां पर जो फ्रीक्वेंसी आती है, यहां पर स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस डिफरेंस को अपन ने कॉम्पटन भाई साहब ने कैलकुलेट कर इतना बताया था, डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा h/m0c 1 - cos phi। क्योंकि एक्सप्रेशन में अपन ने पास m0 है, तो मैंने यहां पर m0 यूज किया, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा कंसेप्ट रहता है। तो इस कंसेप्ट को डील करने के लिए अब देखिएगा इस एनर्जी को किस तरीके से बनाते हैं। इस एक्सप्रेशन से बनाएंगे एनर्जी को। तो आपके पास क्या है, क्या बनाना है? E बराबर hν', ये एनर्जी चाहिए। तो E प्राइम बराबर h
सी अपॉन लेमडा प्राइम, ठीक है। तो लेमडा प्राइम है तो यहां से लेमडा प्राइम की वैल्यू निकाल दीजिए, लेमडा प्लस एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है भाई। अब लेमडा की वैल्यू लिख दीजिए एच अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है। अब न्यू का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, एच न्यू प्लस एच न्यू, तो न्यू से न्यू नीचे वाला कट जाएगा, एच न्यू अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाइव, यहां पर सी आएगा भाई, सी, क्योंकि आपके पास क्या होता है न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, तो लेमडा बराबर क्या होगा न्यू अपॉन सी अपॉन न्यू, सी अपॉन न्यू, ठीक है। तो यहां पर सी आएगा। अब सी का आप क्या करा दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए, सी का क्या करा दीजिए यहाँ पर डिवाइड करवा दीजिए। तो ये आपने को निकालना है, तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सी का डिवाइड करवा दोगे, लेमडा प्राइम इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट, सी का डिवाइड करवा दिया 1 माइनस कोस फाइव। अब इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ई प्राइम बराबर एस सी अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या आपके पास, ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या, ये आपके पास एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, एच न्यू आ रहा है ऊपर। तो आपके पास देखिएगा एच न्यू किस वे में आ रहा है, ठीक है, वो कोशिश कीजिएगा देखने की। अपन ने एस सी अपॉन लेमडा प्राइम लिख दिया, यहाँ पर एस सी आना चाहिए। मैं एक्सप्रेशन देखता हूँ एक बार, आपके पास यहाँ पर एच न्यू ही है, एच सी है यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेशन को, यहाँ एच सी है, ठीक है, यही एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, या फिर यही एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। एक बार चेक कर लेना इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक बार आप चेक कर लेना, या फिर मैं चेक करके बताऊं आप लोगों को। एक बार मैं चेक करके बताता हूं इस एक्सप्रेशन को। यही एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, यही आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, यही आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, 1 2 3 नोट कर लीजिए। देखिएगा न्यू क्वेश्चन है, तो पहले वाले क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन था उसकी मैं बात कर लेता हूँ, वो सही एक्सप्रेशन था, अपन ने थोड़ा गलत तरीके से यूज ले लिया उसको, ठीक है। देखिएगा उस एक्सप्रेशन में क्या चेंजमेंट है। तो लेमडा प्राइम बराबर लेमडा प्लस एच अपॉन एम नोट सी, एनर्जी निकालनी थी ना, स्कैटर्ड एनर्जी। तो देखिएगा लेमडा प्राइम, इसको क्या लिख दूँ, सी अपॉन न्यू प्लस एच अपॉन एम नोट सी 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है। और इसमें क्या कॉमन ले लूँ मैं, सी कॉमन ले लूँ, तो 1 अपॉन न्यू, यहाँ पर सी है नहीं तो डिवाइड लग जाएगा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड ही तो होता है, ठीक है। तो देखिएगा अब सी कॉमन ले लिया, तो अब मैं कॉमन ले लूँ न्यू, तो 1 अपॉन न्यू कॉमन लिया हूँ, तो यहाँ 1, यहाँ है नहीं न्यू, तो आपके पास क्या ऊपर चला जाएगा, ये सी स्क्वायर हो जाएगा नीचे वाला, क्यों, यहाँ पर सी है नहीं कॉमन लिया तो नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं इसका डिवाइड इसमें करूँ 1 अपॉन न्यू का, तो ऊपर चला जाएगा एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है। और अपने को एनर्जी निकालनी है, स्कैटर्ड एस सी अपॉन लेमडा प्राइम, तो ई प्राइम बराबर एस सी अपॉन सी अपॉन न्यू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, जब इस क्वेश्चन को मैं
बता रहा था, आप लोगों को बताने की कोशिश की, तो ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है मुझे थोड़ा डिफरेंट नज़र आया, इसलिए मैंने इसको दोबारा सोल्व किया। ठीक है, सी से सी कैंसिल, न्यू ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन सही है अपना। ठीक है, वहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी उसको आप दोबारा सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा ई प्राइम इक्वल टू एच न्यू, ये सही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब क्या निकालना है वो देखिएगा, मैं अब इसको मिटो दूं, अगर समझ गए होंगे तो आप। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी इस जगह। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिएगा ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। अब अपन किस वे में आगे बढ़ते हैं वो देखिए। अब क्या निकालना है, ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू स्कैटर्ड फ्रॉम एन एंगल 90 डिग्री इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, शो द एक्सप्रेशन ऑफ स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। तो स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो आपके पास न्यू प्राइम हो, ई बराबर ई प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, ई प्राइम इक्वल टू एच न्यू प्राइम। तो न्यू प्राइम निकालनी है, तो ई प्राइम अपॉन एच। ठीक है, ई प्राइम की वैल्यू आपके पास है ये, तो इसकी जगह पुट अप कर दीजिएगा। तो एच न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। ठीक है, तो आपके पास क्या कैंसिल हो गया, देखिएगा क्या कैंसिल हुआ। इसकी जगह तो आप क्या लिखोगे, ई की जगह, ई प्राइम की जगह आप ऊपर लिखोगे ना, वैल्यू गलत लिख दी अपन, ई प्राइम की वैल्यू ऊपर लिखनी है अपन को, क्योंकि ई प्राइम एच नीचे जाएगा ना, ऊपर लिखनी है अपन को, गलत लिख दी। ठीक है, तो ई प्राइम की वैल्यू ऊपर लिख दीजिए, एच न्यू अपॉन 1 माइनस एच न्यू अपॉन 1 एम नोट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव। तो एच नीचे आ जाएगा, एच से एच कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एच न्यू, ये प्लस है ना, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर, और कोस फाइव की वैल्यू क्या होगी आपके पास 90 की वैल्यू 0, तो क्यों कोस फाइव आपके पास क्या होता है, कोस 90 इसकी वैल्यू क्या 0, तो ये 0 हो गया, तो ये आपके पास वैल्यू बच गई। इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा, इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आपके पास न्यू प्राइम की वैल्यू, तो न्यू प्राइम बराबर न्यू अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू, एम नोट नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो एम नोट सी स्क्वायर, ये न्यू, ये एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। न्यू प्राइम एम नोट सी स्क्वायर प्लस एच न्यू मल्टीप्लाई में न्यू। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, अपन एच न्यू को बाहर नहीं लिखे, कॉमन नहीं लिया, तो वो मिस्टेक सुधार ली, और मिस्टेक सुधरते ही अपना ये सवाल अच्छे से हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गई, स्कैटर्ड फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी, स्कैटर्ड फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फटाफट नोट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 1 2 3 नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो सिंपल सा है, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, गिवन दैट लैम्डा। तो आपके पास वर्क फंक्शन निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू, तो W बराबर एच अपॉन सी अपॉन लैम्डा। तो एच सी की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी 12400, और लैम्डा की वैल्यू अंगस्ट्रम में, तो ये अंगस्ट्रम में, अगर नैनोमीटर में होती तो यहाँ मैं 1240 नैनोमीटर लिखता, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये दे रखी है 6200 अंगस्ट्रम, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये अंगस्ट्रम से अंगस्ट्रम कैंसिल, 62 में 2 टाइम्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास SC की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये अंगस्ट्रम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, तो आपके पास वर्क फंक्शन कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, तो ये आपके पास ऑप्शन हो गया। तो ये थोड़ा सा, ये आज रिलेशन के सवाल आ सकते हैं। तो देखिएगा 9 नंबर सवाल, सपोज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2 आर इंसिडेंट ऑफ 2 सेम फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस इफ वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटॉन्स आर V1 एंड V2। तो देखिए
सबसे पहले जो सरफेस दे रखी है आपके पास, उसके लिए देखिएगा, आपके पास सरफेस दे रखी है तो उसके लिए h फ्रीक्वेंसी दे रखी है f1 इक्वल टू आपके पास क्या दे रखा है, वर्क फंक्शन फाई। सेम फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस है तो वर्क फंक्शन क्या होगा, दोनों के लिए क्या होगा, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू फाई होगा। ठीक है, तो इक्वल टू प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी v1 गिवन है और v2 गिवन है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन बनाऊं तो इसी तरीके से दूसरी सरफेस की इक्वेशन बनाऊं, ये आपके पास फर्स्ट सरफेस की हो गई, ये दूसरी सरफेस की होगी, फाई प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों घटा दीजिए, h f1 माइनस f2, फाई से फाई कैंसिल, 1/2 m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको इस तरफ ले जाइए, 2h अपॉन m f1 माइनस f2 इक्वल टू v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ऑप्शन वाइज चेक कर लीजिएगा, 2h अपॉन m, ये गलत है, 2h अपॉन m f1 माइनस f2 v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या जाएगा, देखिएगा ऑप्शन कौन सा है आपके पास, यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन है ना, तो ये मैं लिख देता हूँ सही ऑप्शन, v1 माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन m f1 माइनस f2। ठीक है, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, ये फ्रीक्वेंसी है, f1 और f2 क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है, तो ऑप्शन सेकंड आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो नोट करके चलिएगा इतना। मैंने दो इक्वेशन बनाई आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी से, जो शुरू में बताई थी, इंपॉर्टेंट रहती है ये थ्योरी। ठीक है, उससे बनाई। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है, जो फोटोन डाला है उसकी एनर्जी hf1 प्लस फाई, आपके पास वर्क फंक्शन दे रखा है, सेम है तो मैंने फाई ले लिया, इसका जो h न्यू नोट है उसको नहीं लिखा, प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। इसी तरीके से hf2 इक्वल टू फाई प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, दोनों को घटा दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये ऑप्शन सेकंड आपके पास आ गया, ऑप्शन सेकंड आपके पास आ गया। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। ये फर्स्ट सरफेस की बात की मैंने, ये मैंने यहां पर सेकंड सरफेस की बात की। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास एक वर्क फंक्शन का, फिर से आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन से रिलेटेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दोबारा से क्वेश्चन लिया हूं मैं एक। तो देखिएगा, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी, रेशियो दे रखा है 1:2, लाइट्स ऑफ फ्रिक्वेंसी f एंड 2f एंड इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी की आपके पास क्या आएगी। तो सबसे पहले सरफेस ए की बात कर लीजिएगा, सरफेस ए की बात कर लीजिए। ठीक है, तो सरफेस ए की बात कीजिएगा तो आपके पास मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, फाई क्या पूछा है, वर्क फंक्शन है, तो आपके पास 1:2 है, तो आपके पास इससे फाई से मल्टीप्लाई करा दूं, फाई 2 फाई, ये रेशियो, क्योंकि फाई के पदों में तो हो गई, 1:2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1:2 रेशियो है, 1 और रेशियो 2 है, 1:2 है, तो आपके पास क्या होगा, फाई तो इंक्लूड होगा ही साथ में, फाई की अननोन वैल्यू है, वो रेशियो बता दिया उसने केवल, तो यहां पर फाई का रेशियो ले लीजिएगा। तो आपके पास फाई फर्स्ट में क्या है, ये ए मेटल प्लेट है कि सरफेस के लिए बोला है, इस तरफ आपने बी मेटल की सरफेस की मेटल के लिए बोला है, मेटल की सरफेस के लिए गिवन है। ठीक है, बी मेटल है, ए मेटल की सरफेस है, बी मेटल की सरफेस है, तो देखिएगा फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है आपको, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है F2FR, तो
एफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो एफ, एक तो एफ दे रखी है, तो मैंने इसको F1 को क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, 2F को, F2 को क्या लिख दिया, 2F लिख दिया। तो प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब मैं सेकंड की काइनेटिक, सेकंड सरफेस की बात करूं तो देखिएगा, सेकंड सरफेस B है आपके पास, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2F इक्वल टू, और आपके पास वर्क फंक्शन क्या कितना हो जाएगा, 2 क्योंकि रेशियो दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है इसके साथ कुछ ना कुछ इंक्लूड है, एक के साथ कुछ ना कुछ इंक्लूड है, 2 के साथ कुछ ना कुछ इंक्लूड है। तो 2 के साथ मान लीजिए x इंक्लूड है और 1 के साथ क्या है, x इंक्लूड है। तो रेशियो निकालोगे तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:2 इस तरीके से लिखा जाएगा। परंतु एक्चुअल भाषा में अगर रेशियो की बात की जाए तो इसके साथ कुछ ना कुछ x होगा, इस तरफ भी x होगा, दोनों तरफ जो x होगा वो सेम होगा, ठीक है। ये अपने रेशियो की छोटी क्लासों में कहानी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अपन इस कहानी का यूज लिया है। तो 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड प्लेट की काइनेटिक एनर्जी है वो, मेटल की काइनेटिक एनर्जी है वो, ठीक है। अब इस फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, निकाली हुई है 1 और HF -5 डिवाइड कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी सेकंड के लिए, क्योंकि दोनों का रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी रेशियो पूछा है, तो रेशियो ले लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, रेशियो का मतलब डिवाइड, तो 2F -2 ठीक है। ऊपर से HF -5 और नीचे से 2 कॉमन लेकर HF +5 कॉमन आ रहा है, 1 HF -5 HF -5 से कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की और काइनेटिक एनर्जी सेकंड की, काइनेटिक एनर्जी सेकंड की आपके पास, काइनेटिक एनर्जी सेकंड की क्या आ गई, 1:2, 1:2 आपके पास आ चुकी है, ठीक है। तो इतना नोट करके चलोगे, इतना नोट करके चलोगे, 1:2 आ चुकी है। तो 1:2, तो 1:2 तो आपके पास ऑप्शन 1 आ जाएगा, 1:2 नोट कर लीजिएगा इतना, ठीक है। 1/2 या फिर 1:2 इस तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है। आज की जो क्वेश्चंस हैं, बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज है, आज यहीं समाप्त करते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, पहले नोट कर लीजिए फटाफट, 1 2 3, मैं साइड में हट रहा हूं, फिर से मैं 1 2 3 काउंटिंग करता हूं, ठीक है। ये मैंने अच्छा, ये अपने पास अच्छे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट सीरीज में अपन वो और क्वेश्चंस लेंगे, 11th नंबर क्वेश्चन से लेंगे। ये अपनी आईडी बना लीजिएगा, आईडी 10 हो गई आज, तो आईडी 11 से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की जो क्वेश्चंस की सीरीज है यहीं समाप्त करता हूं। तो ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोस हैं अपने वो भेजिएगा, जिससे सब देख सकें, ठीक है। तो ऐसे ही लाइक कीजिएगा, फिर से बोलूँगा, ऐसे ही लाइक कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए और ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।